मायया बहिर्गोद्धूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कृते तबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी समस्त संत चरण मातृविंद आप सभी को नमो नारायणाय। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी साधक को उसके साधना के अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार साधनों का निरूपण करते हैं। और एक बात आचार्य इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि हमारा जो वैदिक जगत है सनातन धर्म है उसमें जो ईश्वर का वास है वो किसी लोक विशेष में नहीं है। जिस तरह से अन्य मतावलंबी जिसी पंथ को मानते हैं और कहते हैं कि उनका जो ईश्वर है वो किसी लोक विशेष में रहता है, किसी सातवें आसमान पर रहता है। और नासमझी के कारण समाज में हम देखते भी हैं सर्वधर्म सम्मेलन भी होता है। अज्ञानता के कारण और गुरु परंपरा से पठित न होने के कारण उनमें कुछ विद्वत लोग भी जाते हैं और कहते हैं कि सर्वधर्म सम्मेलन है। जब हमारा उनके साथ कर्म सिद्धांत मेल नहीं खाता, जब जीव का सिद्धांत मेल नहीं खाता, जब विचारधारा आइडियोलॉजी हमारी मेल नहीं खाती, तो किस तरह से एक ही मंच पे बैठ कर के सर्वधर्म सम्मेलन हो सकता है। हम जिसे ईश्वर तत्व कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, वो लोक विशेष में न रह करके उसकी उपस्थिति सर्वत्र है। जबकि उनके मतों में उनका जो ईश्वर है, उनका जो सो कॉल्ड ईश्वर है, वो किसी लोक विशेष में रहता है। तो ये कैसे संभव है कि सभी धर्म एक समान है? सभी धर्म एक समान कैसे हो सकते हैं जब कर्म सिद्धांत में ही आपस में हमारा कोई ठीक से कोई मेल नहीं खाता, विचार मेल नहीं खाता। हमारा ये मानना है कि सृष्टि अनादि है, हमारा ये मानना है कि जीव समुदाय अनादि है, उनका ये मानना है कि हम अनादि तो नहीं मानते, हम आदि मानते हैं। तो जो आदि मानते हो, किसी काल विशेष में, खंड विशेष में अपने मत की, अपने पंथ की उत्पत्ति मानते हो, तो फिर कैसे संभव है कि सभी धर्म एक समान है?
जब हम जीव तत्व को, ईश्वर तत्व को, ब्रह्म तत्व को अनादि मानते हैं, जब हम ये मानते हैं कि शरीर के अतिरिक्त और कोई एक तत्व है, जब उनका यह मानना ही नहीं है तो सर्वधर्म संभव कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए कहा जाता है, बोले सभी का खून एक समान है इसलिए सब एक जैसे हैं। बोले सिखों में भी वही खून है जो मुसलमान में है, जो हिंदू में है, जो ईसाई में है, वो यहूदी में है, वो पारसी में है, तो सभी का खून लाल है इसलिए सब एक समान है। ऐसा एक कुतर्क किया जाता है। अरे बहन में भी वही खून है, पत्नी में भी वही खून है, माता में भी वही खून है, क्या सब एक समान हो गए? बोले वहां पर संबंध है ना। पत्नी पति के संदर्भ में वह पत्नी है, भाई के संदर्भ में वो बहन है, बेटी के संबंध में वो माता है। तो केवल खून एक जैसा होने से सब एक जैसे नहीं हो जाते। ये कुतर्क की भाषा है जिसका कोई आधार ही नहीं है। कुछ सामाजिक लोग इस तरह से कहते हैं कि सभी का खून एक समान है तो सभी एक जैसे हैं। अरे एक पेड़ पे जितने पत्ते हैं वो पत्ते आपस में मेल ही नहीं खाते। जितने पेड़ के हजारों पत्ते होंगे, हजारों पत्ते आपस में मेल ही नहीं खाते। उनमें भी सजातीय विजातीय स्वगत भेद है। सृष्टि में कितने भी हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, किसी का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं। हम कैसे कल्पना कर लें कि सब एक हो? हाँ, आचार्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सिद्धांत की दृष्टि से कहते हैं, जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण के आभूषण है, वो आभूषण कानों में पहनेंगे तो कुंडल हो जाएंगे, हाथ में पहनेंगे तो कड़ा हो जाएगा, गले में पहनेंगे तो चैन हो जाएगा, पाँव में पहनेंगे तो पायल हो जाएगा। बोले जितने भी आभूषण हैं उन सभी आभूषणों में बात मुख्य है वो स्वर्ण है। स्वर्ण के आभूषण है, तो जिसकी दृष्टि आभूषण पे होती है उसको लगता है कि ये कम है ये ज्यादा है, और किसी की दृष्टि स्वर्ण पर होती है, बोले उसकी दृष्टि बिल्कुल सम होती है। एक किसी के पास तो ये सोना पड़ा था, बोले बाजार बेच करके आए, तो क्या लेकर गए? बोले गणेश जी भी लेके गए, उनका वाहन भी लेकर के गए। उस सुनार ने कहा कि जो मूषक है उसका भाव 20,000 है और जो गणेश जी है उसका भाव कितना? बोले 10,000 है। तो व्यक्ति बोलता है अरे गणेश जी तो बड़े हैं, उनका वाहन छोटा है। तो सुनार बोलता है ना मैं गणेश जी को देख रहा हूं ना मैं मूषक को देख रहा हूं, मैं तो स्वर्ण को ही देख रहा हूं। जो जिसकी दृष्टि स्वर्ण पर है वही वास्तव में सही देखता है, और जिसकी दृष्टि आभूषण पर है वही आपस में वही मनस्य करता है। इसलिए आचार्य स्पष्ट कहते हैं त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु, तुम्हारे में मेरे में वो हर जगह बोले एक ही तत्व है। बोले मिट्टी है, उस मिट्टी से कसोरा भी बना, कुल्लड़ भी बना, घड़ा भी बना, लेकिन भगवती श्रुति कहती है वाचारंभणम विकारो मृत्तिका इत्येव सत्यम। बोले तो वाणी का विगलापन मात्र है, उसमें मृत्तिका ही सत्य है, स्वर्ण ही सत्य है, लोह ही सत्य है। ये तो नाम रूप के कारण भेद पैदा हो जाते हैं। एक मिट्टी है उसका नाम हमने घड़ा रख दिया, एक मिट्टी है उसका नाम हमने सुराही रख दिया। जब नाम रख दिया तो उसका रूप भी हो गया। तो हमारे आचार्य कहते हैं बोले 5 प्रकार की चीजें क्या हैं? अस्ति भाति प्रियम रूपम,
अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। बोले क्या स्वरूप है? बोले अस्ति भाति और प्रियता, ये वास्तव में ब्रह्म के स्वरूप है। और नाम और रूप क्या है? बोले नाम और रूप को ही सारा संसार कहा गया। तो नाम क्या और रूप क्या? तो ये भी वेदांतिक शब्द ही है। व्यावर्तकत्वम नामत्वम, नाम की परिभाषा करते हुए कहा जो एक को दूसरे से विभिन्न कर दे उसका नाम नाम है। जैसे कोई सुरेश हो, तो एक सभा में 50 लोग बैठे हों, तो कहा सुरेश, तो जिसका ना भी नाम सुरेश होगा वो हाथ खड़ा करेगा। बोले उसमें भी किसी का नाम सुरेश मल्होत्रा होगा तो वो अपना नाम खड़ा करेगा। बोले जो नाम है वो क्या है? बोले व्यावर्तन करता है। व्यावर्तकत्वम नामत्वम रूपम किं यच्चित्त भाष्यम तद रूपम, ही रूप की परिभाषा की गई। तो आचार्य कहते हैं त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु, तुम्हारे में मेरे में अर्थात जहां भी हमारी दृष्टि जाती है वो सब क्या है? बोले भगवान का ही स्वरूप है। जब भगवान का ही स्वरूप है तो हम किसी से भी घृणा करेंगे तो मानो कि ईश्वर से ही घृणा करते हैं। जब ईश्वर का ही स्वरूप है तो किसी से भी कपट करते हैं तो भगवान से ही कपट करते हैं। तो जो व्यवहार हमारे लिए प्रतिकूल है वो व्यवहार हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। नीति वाक्य कहता है आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। जो व्यवहार, जो शब्दावली, जो परिभाषाएं, जो रहनी, जो शब्द मुझे प्रिय नहीं है वो व्यवहार किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। ये सनातन है और सनातन की यही विशेषता है। जब सनातन धर्म ही कह सकता है, इसलिए पहले निवेदन हमने किया सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। जब आइडियोलॉजी अलग अलग होगी, विचारधारा अलग होगी, तो सभी एक समान कैसे संभव है? तो सर्वधर्म सम्मान कैसे हो सकता है? जब सर्वधर्म सम्मेलन संभव भी कैसे हो सकता है? जब विचारधारा ही नहीं मिलती, जब कर्म सिद्धांत ही नहीं मेल खाता। सनातन वैदिक धर्म ही कह सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। उन सर्वे में सभी जीव समुदाय आ जाते हैं। इसलिए धर्म शब्द की सही सही परिभाषा जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं, जगता स्थिति कारणम, जो जगत की स्थिति में हेतु बने, कारण बने, और प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेष हेतु यह स धर्म। ये संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार गीता में लिखते हैं प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेष हेतु यह स धर्म। तो रिलीजन जो शब्द कहा जाता है, रिलीजन शब्द का अनुवाद डिक्शनरी में धर्म नहीं होता, ये प्रकारांतर से धर्म कहा जाता है। रिलीजन का सीधा सीधा अनुवाद धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की सीधी सीधी परिभाषा दी गई धारणा धर्मित्याहु। जो सबको धारण करके रखे उसका नाम धर्म है। तो आचार्य कहते हैं प्राणी नाम, न केवल भारतीय नाम, किसके लिए? न केवल मनुष्य नाम। आचार्य कहते हैं प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेष हेतु यह स धर्म। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए अभ्युदय और निश्रेष का हेतु जो बने उसको धर्म संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर ये चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि समाज में यही कहा जाता है, सुना जाता है कि सब एक समान हैं, सब एक जैसे हैं। हाँ, एक जैसे हैं तत्व की दृष्टि से,
व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार होगा, तत्व की दृष्टि से तत्व भी चिंतन होगा। जैसे निवेदन किया कि सब कुछ स्वर्ण है, तो जिसकी दृष्टि स्वर्ण पर होगी वो किसी से द्वेष नहीं करेगा, राग नहीं करेगा। जिसकी दृष्टि आभूषणों पर होगी उसके मन में ही द्वेष भाव आ सकता है कि मेरा है ये पराया है। इसलिए आचार्य कहते हैं त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु व्यर्थम कुप्यसि मयि असहिष्णु। बोले जिस तरह से वो तत्व असीम है उसी तरह से जो मैं नाम का तत्व है वो असीम है। जिसको आज हम मैं करके अहम अहम करके बोल रहे हैं, हमने अपने बारे में क्या किया? बोले ये मैं हूं, ये पराया है, मेरा है, ये भीतर है, ये बाहर है। ये बोले बाहर भीतर का भेद भी कैसे आया? बोले शरीर के कारण भेद आया। जो शरीर के अंदर है वो भीतर है और जो शरीर के बाहर वो बाहर होगा। लेकिन कल्पना कैसे हो गई? तो आचार्य कहते अंतर्दृक्ष्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो हो आवरणोत्यपराशक्ति सा जगतस्य कारणम। बोले क्या करती है माया शक्ति? बोले अंतर्दृक्ष्योर भेदम, भीतर में दष्टादिष्टे में मेल कर देती है। बहिश्च ब्रह्म सर्गयो हो, और बाहर सृष्टि में और परमात्मा में भेद कर देती है। बोले ऐसी आवरण शक्ति का एक कमाल है। तो आचार्य बड़ा स्पष्ट कहते हैं व्यर्थम कुप्यसी मयि असहिष्णु मयि ईश्वरे। मुझ परमात्मा में तुम खाम खा ही बेवजह ही क्या असहिष्णु हो रहे हो, अधीर मत हो। तो क्या करें? तो आचार्य साधना बोलते हैं भव समचित्तः। अपने चित्त को समता में लेकर के आओ, सम रहो। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा, सफलता भी आएगी, विफलता भी आएगी। बोले जितने भी प्रकार के द्वंद्व आएंगे तो आचार्य कहते हैं भव समचित्ता, अपने चित्त को समता में लेकर के आओ। अभी अभी हमने महाशिवरात्रि का पावन महोत्सव मनाया। भगवान शिव का जो परिवार है वो साक्षात समता का परिवार है। कैसा परिवार? बोले हर एक वाहन अपने आप से द्वेष भाव रखने वाला है। चाहे वो मूषक हो, चाहे मोर हो, चाहे सिंह हो, चाहे नंदी हो। बोले हर प्राणी आपस में द्वेष रखने वाला है, हर जंतु आपस में द्वेष रखने वाला है। लेकिन शिव के सानिध्य आने के बाद सभी सम हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव की समता है कि अमंगल वेश धारण करने के बाद भी सबका मंगल करते हैं। पुष्पदंताचार्य कहते श्मशानेश्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाच सहचरा सीता भस्मा लेपा सृगप निकरोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम। भगवान शिव का बाहरी स्वरूप देखेंगे तो लगेगा कि अमंगल है, लेकिन सबका मंगल करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। तो शिव साक्षात क्या है? बोले वास्तव में शिव समता रूपी है, सम ही। इसलिए भगवान की जो वाणी गीता में है वो समता को लेकर के कही गई। जीवन कैसा? बोले बिल्कुल सम हो। एक सन्यासी के पास कुछ शिष्य आया, अब बहुत सालों तक रहा। तो गुरु ने कहा कि हमने सुना है कि तुम सितार बहुत अच्छा बजाते हो, तो कभी हमको भी सुनाओ। बोले हाँ गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। सितार लेकर के आए और तारों को थोड़ा ठीक करने लगे। तो गुरु ने कहा थोड़ा इसको और टाइट करो। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है गुरुजी, हल्का सा करते हैं, थोड़ा और टाइट करो तो आवाज अच्छी आएगी। बोले गुरुजी ज़्यादा टाइट करेंगे तो तार टूट जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ढीला करो। वो और ढीला कर दिया, तार को और ढीला करो, और ढीला कर दिया। गुरु ने कहा कि और ढीला करो। बोले और ढीला कर दिया।
तो शिष्य ने गुरु जी अब संगीत नहीं बजेगा। बोले संगीत कब बजता है? जब तारे ना टाइट हो ना ज्यादा लूज हो। कैसी हो? बोले सम हो। जब सम होगी तो ही उसमें ध्वनि आएगी, तो ही उसमें माधुर्य का भाव आएगा। बोले जीवन भी वैसा ही है, ना टाइट हो ना लूज, अर्थात समता में हो। क्योंकि जीवन में हर एक परिस्थिति हमको क्या करने आती है? हमारी स्थिति से पतित करने के लिए आती है। तो क्या करें? बोले वहां पर भी हम सम रूप से रहें, समता में रहें। जब समता में रहेंगे तो जीवन सम होगा। और सम वास्तव में कौन है? बोल निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कहते हैं, बोले वास्तव में सम परमात्मा ही, और जो सम परमात्मा में स्थित हो गया वही समता में स्थित हो गया। इसलिए आचार्य कहते हैं भव समचित्तः सर्वत्रत्वं वांछसी यदि विष्णुत्वं वांछसी अचिरात्, यदि शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी विष्णु पद प्राप्त करना चाहते हो, स्वरूप में स्थित करना चाहते हो, तो क्या करो? बोले किसी से द्वेष मत करो, किसी से राग मत करो। क्योंकि भगवान कहते हैं तौ यस्य परिपंथी नौ। बोले राग और द्वेष कैसे हैं? बोले जीव के सामने मानो कि डाकू की तरह लगे हुए हैं, आसपास लगे हुए हैं। और ये बात बड़ी ईमानदारी से भगवान कहते, राग द्वेष व्यवस्थित हो। राग द्वेष रहेंगे लेकिन तौ वशम ना गच्छेत, उनके वश में ना रहे। बोले ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जिसके मन में राग द्वेष ना हो। किसी को ये रंग पसंद है तो किसी को दूसरा रंग पसंद है, किसी को उनकी वाणी सुनना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। कोई तमिलनाडु का रहने वाला हो, आंध्रा का रहने वाला हो, बोले कहीं भी जाएगा वो चावल जरूर खाएगा, उसको तो वही मिलना चाहिए। बोले नहीं, अब तो महात्मा बन गए हो, अब तुम्हारी आसक्ति यहाँ पर है। अरे राम जी, अरे जिस प्रांत में पैदा हुआ, जिस जगह उसका पालन पोषण हुआ, बोले अभी भी इसके मन में कॉफी पीने की बड़ा मन करता है, ये कॉफी पीते महात्मा। अरे महाराज, इतनी छोटी छोटी चीजों से उसकी स्थिति को देखा नहीं जा सकता। ये कई प्रकार की चीजें विरक्तों में, महात्माओं में देखने को मिलती हैं, वहां पर भी वही मनस्य भाव आ जाता है। इसलिए आचार्य स्पष्ट करते हैं, त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु। जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाती है सर्वत्र उस ईश्वर का ही वास है, ऐसा मन में समझना चाहिए। और साधन क्या बोलते हैं? साधन एक ही है, भव समचित्ता, चित्त को समता में लेकर के आओ। भगवान में दुष्ट में कैसे देखूं, उस मूड में कैसे देख लूं, उस शत्रु में परमात्मा को कैसे देख लूं। इसलिए भगवान ने विभूति योग कहा। अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षर में आकार तत्व में हूं। जब हर जगह नहीं देख सकते तो क्या देखो? बोले सोत्सामस्मि जाह्नवी। अगर हर जगह नहीं देख सकते हो तो कम से कम जाह्नवी में मुझे देखो। स्थावराणाम हिमालय, और पहाड़ों में हिमालय मुझे देखो। जब हिमालय का दर्शन करो तो ये बुद्धि ना आए कि पत्थर है, ये बुद्धि आए ये साक्षात नारायण है। बोले कम से कम दुष्ट में नहीं देख सकते हो, अपनी बुद्धि ऐसे इतनी परिपक्व नहीं हुई, तो कम से कम जहां जहां भगवान की विभूतियां हैं, वैभव है, कम से कम वहां पर तो दर्शन करो। जब वहां पर दर्शन संभव हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि शत्रु में भी मित्र में भी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं भव समचित्ता, चित्त को अपनी समता में लेकर के आओ। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल।